ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही कर्म करते रहो। सुना? तो श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति, अर्थात बहुत आत्माएं होते हैं ना जो बीमार हैं या दुखी है, तो कहते हैं भगवान हमें उठा लो। हाँ, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दो, मुक्ति धाम चले जाए। और जीवन मुक्ति अर्थात जीवन रहते मुक्ति सुख धाम। बातें हैं, तनाव है, पीड़ाएं हैं, हलचल है, लेकिन उसमें भी हम अचल हैं। तो ये पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही काम करो। और पता है, आज हम लोग सुनते हैं कि आए दिन डिवोर्स हो रहे हैं, पति पति में झगड़े हो रहे हैं, बहुत तरह की और बातें हो रही हैं, नेगेटिविटी का सारा प्रवेशता हो गया है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। सुना है ना, पहले के जमाने में ना लड़ाई झगड़ा होता था पति पत्नी में, ना डिवोर्स होता था, ना कोई कहा सुनी हो रही है, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से कहते हैं कि शांति से जीवन चलता था। लेकिन क्यों चलता था, कभी इस पर विचार किया है? पहले के जमाने में जो पति ने कह दिया वो पत्नी को मानना है। पत्नी एकदम परछाई बनकर चलती थी, दिन तो दिन, रात तो रात, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, इस तरह का था। तो देखिए, जहां दो लोग होंगे वहां ना झगड़े लड़ाई होंगे, बात विवाद होगा। जहां एक है, एक ही पर्सनैलिटी है, पुरुष ही सब कुछ कर रहा है, पत्नी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी परछाई है, तो फिर वहां तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात होती है। लेकिन आज दो व्यक्ति हो गए, दो विचार हो गए, दो मतलब पर्सनालिटी हो गई, दो तरह के काम हो गए, वर्क हो गई, जिम्मेवारियां हो गई, तरह तरह के वेरिएशन हो गए, संसार इतना आगे बढ़ गया, मॉडर्नाइज हो गया, तो फिर यहाँ तो होगी ही। लेकिन उनमें भी भगवान कह रहे हैं कि जब आप एक मत हो जाओगे, वो डोमिनेटिंग वाली नहीं, एक मत जब हो जाओगे, श्रेष्ठ मत जब श्रीमत पे चलोगे, तो फिर दो पहिए बिल्कुल बराबर चलेंगे। तो इसका रास्ता बताओ ताकि हम सब मिलकर चले और अच्छे से चले। प्रश्न, बाबा ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सत्युग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरी पर, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहते। यह सब बातें बहुत सूक्ष्म है जो बाबा ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। सुन लिया? ये बुद्धि का भोजन है कि स्वयं भगवान हमें बता रहे, लेकिन बातें आप बताते हो लेकिन कोई मानते नहीं। ये लोग अपने ढंग से कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। सृष्टि का रचयिता, उनकी इन्वेंशन है ये पृथ्वी, ये सृष्टि चक्र, ये दुनिया, ये कितने हजार वर्ष का कल्प होगा, ये हुआ, ये उनकी इन्वेंशन है। तो जो इन्वेंटर होगा रियल, वही ना अपने अपने एक्सपेरिमेंट को बता पाएगा अच्छी रीति। जिसने इन्वेंट किया वही तो बताएगा। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का बनाया, तो बल्ब कैसे बनाया, कौन कौन फार्मूला अपनाए, वो तो एडिसन ही बताएगा ना। हाँ, कोई दूसरा तो बता नहीं सकता। इसीलिए भगवान स्वयं, ये सृष्टि जो पूरा साइंटिफिक है, किस तरह से भगवान ने मनुष्य बनाए, आत्माएं बनाई, और किस तरह से उनके ग्रोथ होते हैं, पेड़ पौधे कैसे फलते फूलते हैं, सृष्टि कैसे चल रही है, पूरे जंगल कैसे हरे भरे हो रहे हैं, ये सारा कुछ वही जान सकता है जिसने इसको बनाया है। तो वही ये बात बोल रहे हैं, तो ये मानेंगे वही जो देवी कुल के होंगे। अब समझ में आ गया? ओम शांति। बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाद। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को शिव ने बनाया, तभी वो त्रिमूर्ति है। ठीक है? वो लोग तो शिव और शंकर को एक कर देते हैं। अब देखिए, शिव और शंकर में भी भेद है। शिव है पिता और शंकर जी उनके बच्चे, जबकि दोनों का धाम भी अलग है। शिव का धाम है परम धाम और शंकर जी का कैलाश धाम, धरती पर, यही पहाड़ों पर। शिव मंदिर कहते हैं, कभी भी शंकर मंदिर नहीं कहते। शिव पुराण कहते हैं, कभी भी शंकर पुराण नहीं। और ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शंकराय नहीं। यदि दोनों एक है तो कभी उनके नाम से भी महिमा हो जाए, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि शिव अलग है, पिता है, और शंकर जी बच्चे हैं। लेकिन शंकर जी के साथ में, शंकर जी की मूर्ति में शिवलिंग जरूर होती है। इसका भी रहस्य बताऊंगी, क्योंकि शंकर जी तपस्वी थे, उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो बस तपस्या में रहते थे। और उन्होंने शिव के साथ एकाकार कर लिया अपने मन को। सबसे ज्यादा शिव को उन्हीं ने ही तपस्या करी, हमेशा तपस्या में रहते थे ना। तो उन्होंने जब एक कर लिया, एक समान बन गए, तभी। और एक बात और, देवता को ऊपर का स्थान दिया बाबा ने, क्योंकि पिता हमेशा चाहता है मेरा बच्चा ऊपर स्थान में हो। इसीलिए देवियों के, देवताओं की मूर्ति ऊपर होती है
शंकर जी की मूर्ति ऊपर देखे और नीचे में शिवलिंग होता है। शिवलिंग कभी भी ऊंचे स्थान पे नहीं होता है, नीचे होता है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है आप देख लो, नीचे स्थान से शुरुआत होती है। और एक बात और बताऊंगी, जब मंदिर बनता है ना तो देवी देवताओं की मूर्ति द्वार से लाया जाता है, लेकिन शिवलिंग की मूर्ति ऊपर छत खुला हुआ होता है, शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है। इसका अर्थ है कि शिव परमात्मा नीचे से नहीं आए, शिव परमात्मा ऊपर अवतरित होकर आए हैं, परम धाम से आए हैं। ये रहस्य है। अब आप लोग को क्लियर हो गया ना शिव और शंकर में भेद। और फिर शिव है निराकार, शंकर है आकारी देहधारी, बाघ छल्लाधारी। हाँ, तो बस यही बात है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। भगवान ने 3 देवता की रचना की, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु जी द्वारा पालना सत्युग में, और शंकर द्वारा विनाश लास्ट के समय। त्रिनेत्री बना देंगे सभी को। तो यही है बुद्धि का भोजन। सबसे जास्ती पाठ है विष्णु जी का, क्योंकि सत्युग से त्रेता पूरा विष्णु जी का पाठ है। 2500 वर्ष, 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का ही दिखाते हैं। हाँ, चतुर्भुज भी विष्णु का बनाते हैं। तो ये लक्ष्मी और विष्णु जी, कल भी बताई थी ना, नारायण जी और लक्ष्मी जी दोनों के कंबाइंड स्वरूप है चतुर्भुज। 2 हाथ इनके हो गए, 2 हाथ उनके। हाँ, शक्ति का स्वरूप है। लेकिन वास्तव में अलंकार तो तुम्हारे हैं। ये भी बड़ी समझने की बात है। कोई मनुष्य समझा न सके तो बाबा ही नए नए तरीके से हमें समझाते हैं। ये भगवान ही तो बता सकता है, इतनी बड़ी बात। सारे झाड़ का बीज रूप है ना शिव बाबा, उनकी रचना को शालिग्राम कहते हैं। तो शिवलिंग हो गए शिव पिता परमात्मा, और शालिग्राम हो गए हम आत्माएं बच्चे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है। शिव की रचना तो सभी है, ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम बनते हो। शिव की रचना तो सभी आत्माएं हैं। जितनी भी सृष्टि के सभी बीज फल फूल आत्माएं सभी शिव की रचना है। लेकिन ब्रह्मा की रचना अर्थात शिव के द्वारा ब्रह्मा की औलाद तो तुम बच्चे बनते हो। सुना? तो बाबा उन्हीं को तो पढ़ाते हैं। तुम हो शिव की बेहद की रचना, अर्थात सभी आत्माएं। बेहद की आत्माओं का बाबा कल्याण करते हैं। सबका हिसाब किताब चुप तो कराए। तुमको पति से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब क्यामत के समय हिसाब किताब चुप कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है ना। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत को सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाने का। तो दोनों चाबी हाथ में है, मुक्ति की भी और जीवन मुक्ति भी। तो ये राज तुमको बताना, सबकी सेवा करनी है और खुद भी सर्विसेबल बनना है। आई सर्विसेबल पर एक बता रही हूँ, लौकिक में जिस तरह से हमें अच्छे लोग होते हैं किस तरह से सर्विस करते हैं। तो एक बार दौड़ते भागते शर्मा जी जैसे ही ऑफिस पहुंचे, डायरेक्टर के मुंह लगे चपरासी ने उन्हें बताया, सर ने आपको आते ही मिलने के लिए कहा है। डरते डरते जैसे ही वो केबिन में घुसे, डायरेक्टर साहब एकदम से बरस पड़े, शर्मा जी इससे पहले भी आप एक नई कहानी सुनाए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि आज से आप आराम करिए। एकदम गुस्सा हो गया बॉस। छुट्टी का एप्लीकेशन दीजिए और जितनी समाज सेवा करनी है कीजिए। तंग आ चुका हूं मैं आपकी परोपकारी कथा सुन सुनकर। क्या फर्क पड़ता है आपकी समाज सेवा से यदि नौकरी करनी, क्योंकि हमेशा बोलता था सर कोई मिल गया था, कुछ हो गया, पड़ोसी में कुछ हो गया, मुझे लेट हो गया, हमेशा ऐसा बोलता था। तो वही बोल रहे कि इतनी समाज सेवा करनी है तो छुट्टी लीजिए, यदि नौकरी करनी तो ढंग से कीजिए। शर्मा जी डॉक्टर साहब डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार उस दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन देकर ऑफिस से बाहर आकर सोचने लगे, अभी से घर जाकर क्या कर लूंगा, क्यों ना हॉस्पिटल जाकर उस बच्चे का हालचाल पता कर लो जिसे किसी दुर्घटना के कारण सड़क में पड़े हालत में देखकर अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में ही तो मुझे ऑफिस से लेट हुआ और साहब की डांट खाई। शायद अब तक उसे होश भी आ गया होगा। अनायास उसके कदम अस्पताल की ओर चल पड़े। जैसे अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे को होश आ गया है और उसके मम्मी पापा भी आ चुके हैं। डॉक्टर ने कहा आइए आपको इनसे मिलवाता हूँ। उनसे फिर उन्होंने मिलवाया। इनसे मिलिए शर्मा जी, जिन्होंने आज सुबह आपके बच्चे को यहाँ एडमिट कराया है। यदि समय पर ये बच्चे को यहाँ नहीं लाते तो अपना ब्लड नहीं दिए होते तो कुछ भी हो सकता था। सर आप, ये आपका बेटा है? सामने डायरेक्टर साहब थे, हाथ जोड़कर खड़े, काटो तो खून नहीं। बोले शर्मा जी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत गलत समझा, पर अब मैं जान चुका हूँ कि फर्क तो बहुत पड़ता है आपकी समाज सेवा से। और कहा भी है ना, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए ही बहती है और गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है, अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। क्या बात है, तभी तो सेवा करना है। हाँ, ये हमारा ये जो जन्म है दिव्य जन्म है। और लेकिन इसके लिए मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत समझ है, बहुत सहज है, भल है, सिर्फ बाबा और वर्षा को याद करना कितना इजी है ना। परंतु याद ही झट खिसक जाती है।
बहुत करके कहते बाबा याद भूल जाती है, तो तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है, योग से लोग को डर लगता है योगी बनाएंगे, नहीं, याद करो। बच्चे को जैसे याद करते हो, माँ बाप को याद करते हो, उसी तरह से भगवान को याद करना है, हर कर्म उनकी याद में रहकर करना है। तुम सब तो राजा रानी हो ना। हाँ, तो मुख्य त्रिमूर्ति शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह हुई ना नई बात। तो ब्राह्मण ब्राह्मण या बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे तो भाई बहन हुए ना, बूढ़े भी वही कहेंगे कि भाई बहन है, क्योंकि आत्मा भाई बहन है, आत्मा भाई भाई, आत्मा की बात है। और आत्मा तो बच्चा बूढ़ा जवान होती नहीं, वो तो एक ही तरह से रहती है। अब विष्णु जी का सतयुग की राजधानी में 8 पाठ चलता है, 8 जन्म चलता है, 8 गद्दियां चलती है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है बस इस संगम में। श्री कृष्ण के 84वां जन्म ही ना ब्रह्मा है। और आदि देव और आदि देवी भी होती है, तो आदि देव हो गए ब्रह्मा और आदि देवी हो गई मम्मा। देखिए हर एक धर्म में, एडम ईव क्रिश्चियन में, आदम हवा मुस्लिम में, हमारे यहाँ आदि देव देवी, तो ये हर धर्म में है। जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत की उनका नाम यही है, लेकिन रियल में यही है दोनों। अब नाम भल जो रख दो। देवताएं भी सतयुग में होंगे, त्रेता में तो क्षत्रिय बन जाएंगे। ये सब बड़ी गुही गुही पॉइंट है। अब बाबा समझाते, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुए बनाने में, टाइम तो लगा होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। हाँ, मतलब बाबा कह रहे कि कोई एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हीरे जवाहर का अनेकों होंगे, लेकिन यादगार में सोमनाथ का मंदिर बताया जाता। तो ये सोमनाथ का मंदिर में जो इतने हीरे जवाहर थे, किस चीज का यादगार है? सतयुग का ही तो यादगार है कि हमारे सतयुग में इतने सोने हीरे के महल थे कि हम द्वापर में आकर फिर अपने लिए ही फिर हम ये मंदिर में सोने लगाने को, हमारे महल के थे ये सब सतयुग के यादगार है। और सतयुग में होते आत्माभिमानी, अपने को आत्मा समझते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा? सतयुग में क्या नहीं मिलेगा? बीमारी नहीं होगी वहां, सदा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रहेगा, बुढ़ापा नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं, कुछ प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, प्रजा भी वैसी रहेगी, जैसा राजा वैसे प्रजा। हाँ, लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं है। तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो करने के लिए कुछ एक नियम बताती हूँ। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है ना। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ जाती है, तो सोचो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी क्यों नहीं अच्छी हो सकती है? तो हमेशा मुस्कुराहट चाहिए ना, तो बस बाबा के ज्ञान मुरली से चिपके रहिए, इस श्रीमत से लगे रहिए और बस फॉलो करते रहिए। जो भी बात हो ना उसको एकदम अच्छे से, मतलब चबा चबा के पूरा अंदर लिक्विड बना के एकदम पूरे खून में लगा दीजिए, ठीक है, नस नस में बहे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है, यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरी पर, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हब्बज लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है, किसी चीज के लालच नहीं। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निर्वृत्त होने वाले नष्ट मोहस्मृति स्वरूप भव, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निर्वृत्त होने वाले नष्ट मोहस्मृति स्वरूप बनते। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्ट मोह स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निर्वृत्त होना अर्थात मैपन को समाप्त कर नष्ट मोह बनना। ऐसा नष्ट मोह बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनते। समझ में आया? तो स्व की प्रवृत्ति और देवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, मतलब आपके स्वभाव, हद की प्राप्ति की प्रवृत्ति, इन सब से नष्ट मोह बनना है, किसी भी चीज में फंसना नहीं है, ठीक है। सब कुछ यूज कीजिए लेकिन उसके आसक्ति में नहीं जाइए, तो मैपन समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं ना कि एक पानी की बोतल
दुकान पर 20 रुपए की मिलती है, वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए की मिलती है, वही पानी की बोतल एयरपोर्ट में 50 या 100 रुपए की मिलती है। तो जगह का फर्क है ना। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप वही हो जो घर में क्या कदर है, बाहर क्या है, और जब आप सेमिनार में होते हो, सम्मेलन में होते हो, तब आपका क्या कदर है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को इतना मूल्यवान बनाइए विचारों से। आपके विचार इतने शुद्ध हो, इतने पवित्र हो, इतने वाइब्रेशन आपकी प्योर हो कि आप जहां जाओ ना तो लोग आपको स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहे। तो बस स्वयं को बदलिए और उसी के लिए तो भगवान आ गए। स्व पर राज करना सीखिए। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारा है परमात्मा प्यार के अनुभवी बनने की। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का किसी बात का आधार नहीं है। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। तो क्षमा है बाबा और हम बच्चे परवाने। कुछ क्षमा होते हैं जो फेरी लगाकर चले जाते हैं, घूम फिर कर आए, देखे, अरे वाह ये ज्ञान है, चले गए, टिकते नहीं है। लेकिन आप बच्चे टिक गए, जो टिक गए परवाने वो क्षमा के साथ फिदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ही तो पहुंचेंगे सत्य स्वर्ग में। और फिदा होना मतलब जल नहीं जाना, भस्म नहीं जाना, कचड़े को भस्म कर लेना। जो अंदर कमी कमजोरियां, जो दुख है, जो पीड़ा है, बातें हैं, लेकिन बातों से कैसे हम उपराम रहे, ये बात आती है जब समा के साथ फिदा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि और परोपकारिता से भरपूर रहे और करे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।